Hey guys, welcome back to my channel PS with Nidhi and I am your political science mentor निधि। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के वीटो पावर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे वीटो पावर होता क्या है, कितने टाइप्स के वीटो पावर है और किस वीटो पावर को किस प्रेसिडेंट ने कब यूज़ किया। वीटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ। वीटो एक संवैधानिक शक्ति होती है जिसे हेड ऑफ द नेशन को दिया जाता है, जिससे कि वो किसी भी बिल को लॉ बनने से रोक सकते हैं। इंडिया के केस में ये पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो प्रेसिडेंट किसी भी बिल को लॉ बनने से रोक सकता है, उस बिल को रिफ्यूज़ कर सकता है या उसके लॉ बनने के प्रोसेस में डिले कर सकता है। ओके, जैसे मैंने कहा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, संवैधानिक शक्ति है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 111 बेसिकली गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंशियल वीटो का। जब भी एक बिल है वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके एसेंट के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपना एसेंट दे के उसको एक्सेप्ट कर ले, गिव्स दिस एसेंट टू द बिल, और वो बिल लॉ बन जाता है उनके सिग्नेचर के बाद। दूसरा, विथ होल्ड्स हिज एसेंट, उस बिल को रोक दे और वो लॉ ना बने, वो कैंसिल हो जाए, डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। रिटर्न्स द बिल टू द पार्लियामेंट विद द मैसेज फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ बिल। तीसरे केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस बिल को वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए और सर्टेन अमेंडमेंट या चेंजेस करने के लिए। ओके, टोटल 3 टाइप की वीटो पावर्स है इंडियन प्रेसिडेंट के पास: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। पहला, एब्सोल्यूट वीटो। बेसिकली जब प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो यूज़ करते हैं तो वो बिल को लॉ बनने से रोक देते हैं, वो बिल फिनिश हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। जब भी एक प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो करते हैं तो वो बिल को ख़त्म ही कर देते हैं, वो लॉ नहीं बन सकता अब। ठीक है, इंडिया में अराउंड 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इस एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया था पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल के लिए। उन्होंने पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल के लिए अगेंस्ट एब्सोल्यूट वीटो लगाया और वो बिल वहीं ख़त्म हो गया, वो लॉ नहीं बन पाया। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। जब भी कोई प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो यूज़ करते हैं तो वो उस बिल को वापस से पार्लियामेंट के पास रिकन्सिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जब उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर पार्लियामेंट फिर से उसे प्रेसिडेंट के पास भेजती है, उसमें चेंजेस करके या बिना चेंजेस के, तब प्रेसिडेंट को उसमें साइन करना ही पड़ता है, उन्हें अपने एसेंट देना ही पड़ता है। इन शॉर्ट, जब कोई प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो लगाता है तो वो उस बिल को वापस रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेजता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट उनको वापस प्रेसिडेंट के पास भेजे, या तो चेंजेस करके या बिना चेंजेस के, दोनों की केस में प्रेसिडेंट को उन पे साइन करना ही पड़ता है। यहाँ पे एक लिमिटेशन देखते हैं हम प्रेसिडेंट के पावर पे कि सेकेंड टाइम ही हैज़ टू साइन, ही हैज़ टू गिव एसेंट टू द बिल। ये जो सस्पेंसिव वीटो है इसे हम मनी बिल के केस में यूज़ नहीं कर सकते, ना ही हम अमेंडमेंट बिल के केस में यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में यूज़ हो सकता है। ओके, तीसरा है पॉकेट वीटो। आर्टिकल 111 में प्रोसीजर तो दिया हुआ है लेकिन कोई टाइम स्पैन नहीं दिया है कि कब तक प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे उस बिल पे। ऐसे सिचुएशन में जब टाइम नहीं दिया हुआ है तो प्रेसिडेंट अपने विट के अकॉर्डिंग, अपने विजडम, डिस्क्रिशनरी पावर के अकॉर्डिंग कुछ बिल को काफ़ी लंबे टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, ना तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट देख के उस बिल को अग्री कर देते हैं, ना टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, और ना ही पार्लियामेंट के पास रिकन्सिडरेशन या पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, वो इस बिल को पोस्टपोन कर देते हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए। इंडिया में ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग में। ओके, टू सम अप दिस टॉपिक in 2-3 lines, I would like to say that veto एक शक्ति है जो इंडिया के केस में प्रेसिडेंट को दी गई है। बेसिकली प्रेसिडेंट इस शक्ति के थ्रू किसी भी बिल को जो पार्लियामेंट पास करती है उसको लॉ बनने से रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, that's all for my today's video. If you want another topic you can comment down in the comment box, and if my channel helps you, do like and subscribe to my channel. Thank you.